हेलो एवरीवन। मैं आज आप सबसे ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ बात करना चाहती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहली चीज़ है सर्जरी, फिर है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, फिर हम हार्मोन रिसेप्टर के बेस पर हम हार्मोनल थेरेपी भी देते हैं। तो आज मैं आपसे सर्जरी के बारे में डिटेल में कुछ बात करना चाहूँगी। ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बारे में जब डॉक्टर आपसे बात करेंगे तो हम 2 तरह की सर्जरी का ऑप्शन देते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं मेस्टेक्टमी, जिसमें पूरा ब्रेस्ट निकालने की सर्जरी होती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज़ ऑफ ट्यूमर, लोकेशन ऑफ ट्यूमर, वो ट्यूमर कहाँ है, उसका क्या साइज़ है, एक्जिला में, आर्मपिट में नोड्स हैं कि नहीं हैं, उसमें हम पूरा ब्रेस्ट निकाल देते हैं, जो कि काफ़ी टाइम से चली आ रही है। दूसरी आज के टाइम में एडवांस सर्जरी जो होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ब्रेस्ट से वो गांठ निकालेंगे, गांठ के साथ हम 1 सेंटीमीटर हम साइड में एक्स्ट्रा टिश्यू लेके निकालते हैं, प्लस आर्मपिट से नोड्स निकालते हैं। नोड्स निकालना दोनों ही सर्जरी का पार्ट होता है, बट डिफरेंस है कि उसमें हम पूरा ब्रेस्ट निकाल रहे हैं, इसमें हम सिर्फ गांठ निकाल रहे हैं और हम प्लास्टिक सर्जरी करके साथ में उस शेप को भी मेंटेन करते हैं। तो ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी इंक्लूड्स 2 टाइप ऑफ सर्जरीज। उसमें 2 सर्जरी हम एक साथ करते हैं। एक तो ऑन्कोलॉजिकल की कैंसर की सर्जरी, जिसमें हमने पूरी गांठ निकाली है, और दूसरा हमने साथ में ही एक ही सिटिंग में प्लास्टिक सर्जरी करके ब्रेस्ट की शेप को वापस मेंटेन किया है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं? एक तो हम पहला फ़ायदा कि हम एक ही सिटिंग में 2 सर्जरी कर रहे हैं, पेशेंट को दूसरी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। दूसरा फ़ायदा पेशेंट के लिए, एक लेडी के लिए, फॉर हैविंग अ फ्लैट चेस्ट आफ्टर मेस्टेक्टमी इज़ अ वेरी बैड मेंटल ट्रॉमा। तो हम इसमें बचाने वाली जब हम सर्जरी करते हैं तो पेशेंट के लिए इट्स वेरी गुड साइकोलॉजिकली। दूसरा, हम लोगों का क्वेश्चन होता है कि जब हम पूरा ब्रेस्ट निकाल देंगे तो बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा आपको कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा। हम कैंसर से डरते क्यों हैं? कैंसर से इसीलिए डरते हैं कि उसमें वापस आने के चांस हमेशा रहते हैं, चाहे वो फर्स्ट स्टेज हो, चाहे वो सेकंड स्टेज हो, चाहे कितना अच्छा ही ट्रीटमेंट क्यों ना हुआ हो। इसीलिए हम कैंसर से डरते हैं। तो कैंसर का दोबारा होना उसकी बायोलॉजी पे डिपेंड करता है, उसके करैक्टर पे डिपेंड करता है। इट डजेंट डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ सर्जरी वी हैव डन। तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन करें या मेस्टेक्टमी करें, दोनों में दोबारा होने का चांस इक्वल होता है। फिर अगला सवाल होता है कि जब हमने पूरा ब्रेस्ट ही निकाल दिया तो बीमारी कहाँ आएगी दोबारा? अगर बीमारी को दोबारा आना ही है तो वो दूसरे ब्रेस्ट में आ जाएगी, लीवर में आ सकती है, जहाँ पे हमने सर्जरी की है वहाँ स्किन के ऊपर छोटे छोटे नोड्यूल्स आ सकते हैं। तो अगर ट्यूमर बैड बायोलॉजी का है, उसको दोबारा होना है, तो वो दोनों ही केस में हो सकता है। कोई भी डॉक्टर आपको जो पूरी ब्रेस्ट निकाल रहा है वो ये कभी नहीं कहेगा कि बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो हम चाहे पूरा ब्रेस्ट निकालें, चाहे हम कंजर्वेशन सर्जरी करें, दोनों में ही दोबारा होने का रिस्क बराबर है। तो हम क्यों ना हम ये सर्जरी करें बचाने वाला, जिससे लोगों को, लेडीज़ को साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो, बॉडी करैक्टर, बॉडी इमेज मेंटेन रहे, जिससे वो अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकें। सारी ट्रीटमेंट होने के बाद वो अपना नॉर्मल लाइफ रूटीन मेंटेन कर सकें। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट आज के टाइम में बहुत एडवांस हो चुका है। अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोज हो तो लाइफ स्पैन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए क्यों ना हम साइकोलॉजिकल भी हम पेशेंट को ये एडवांटेज दें। इसीलिए ये सर्जरी, एडवांस सर्जरी आई है, ताकि हम पेशेंट का सर्वाइवल तो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ हम क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।